प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसके हजूरी में आ सकें, ताकि उसके पाक कलाम से हम ये जान सकें कि खुदावंद हमको आज क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूँगा मत्ती की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। मत्ती 3 उसका 11 और 12। और यहाँ खुदावंद का कलाम हमको इस तरीके से बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव यानी तौबा का बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली यानी बड़ा है, ज़ोरावर है, और मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं। वो तुम्हें पाक रूह यानी रूल कुदूस से बपतिस्मा देगा, और उसका सूप यानी उसका छाछ उसके हाथ में है। वो अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, पर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। यहाँ पर हमें खुदावंद अपने मकसद के बारे में बताते हैं कि खुदावंद का क्या मकसद है। यहाँ पर 2 बातें हमें दिखती हैं। अगर हम देखें तो खुदावंद हमको बताना चाहते हैं कि पहला कि वो हमें अपनी पाक रूह यानी रूल कुदूस की सहभागिता यानी शराकत के अंदर रखना चाहता है, और वो हमको दिया चाहता है। और दूसरी बात वो कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है, यानी कि आखिरी जो उसका अंतिम न्याय जिसे कहते हैं, आखिरी अदालत के बारे में वो हमको यहाँ पर बताना चाहते हैं। और दोनों हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। पहले वो हमें उस पाक रूह के साथ जोड़ना चाहते हैं। पहले उसमें दिखा है खुदावंद मसीह का क्या मकसद था, और वो उसके लिए, और उसका सूप यानी कि उसका छाछ उसके हाथ में है का मतलब ये है कि छाछ वो होता है जिससे कि गेहूँ को फटका जाता है, छाना जाता है, जिसमें से भूसी बाहर हो जाती है और गेहूँ छाछ में रह जाता है। और इसी तरीके से वो कहता है कि जब वो आएगा तो वो आखिरी अदालत के अंदर ऐसे ही करेगा। जो बुरे हैं उन्हें वो अपने साथ लेके जाएगा, और जो बद हैं यानी बदकार हैं उनको उस आग में जलाएगा जो कभी बुझने की नहीं। और ये दोनों बातें हैं। इसी बातों के ऊपर आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद इसके बारे में हमको क्या बताना चाहता है। अगर हम पढ़ें कि प्रेरितों के काम यानी रसूलों के अमाल, उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। और यहाँ पर देखिए खुदावंद का कलाम कहता है कि जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा यानी उतरेगा, तो तुम सामर्थ्य यानी ताकत पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और ज़मीन के छोर तक यानी आखिर तक मेरे गवाह होंगे। यानी कि हम उसके गवाह होंगे जब पाक रूह हम पर नाजिल होगा, हम पर उतरेगा। और देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, और उसकी शुरुआत कब से हुई। अब ये भी खुदावंद के कलाम में हमको लिखा है। अगर हम पढ़े रसूलों के अमाल यानी प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 1 से और 4 आयत। और यहाँ पर देखिए खुदावंद का लिखा कलाम बताता है कि जब पेंतुकुस्त का दिन आया तब वो सब एक जगह इकट्ठे थे। तब यकायक आसमान से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की आवाज़ हुई, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें यानी ज़ुबानें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गई, और वे सब पाक रूह से रूल कुदूस से भर गए। और जिस तरह रूल कुदूस ने यानी कि रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी, वे गैर ज़ुबानें यानी अन्य भाषा बोलने लगे। खुदावंद ने कलाम पर बरकत बख्शे। और इसकी जो शुरुआत है जब हुई थी, जब 120 लोग जो थे वो खुदावंद के आसमान पे चढ़े जाने के बाद बैठे हुए दुआ कर रहे थे, तब वहाँ पर हुई। और ये जो पेंतुकुस्त का दिन यहाँ लिखा गया, पेंतुकुस्त का दिन वो दिन कहलाता है, ये फसलों का त्यौहार होता है, जिसमें पहली फसल का जो त्यौहार होता है। और लोग इस त्यौहार को, अपनी पहली फसल को जो है वो खुदावंद को नजराने के रूप में तरह उसको चढ़ाते हैं। और ये जो नबूवत थी ये खुदावंद मसीह से जो है 500 साल पहले की गई थी योएल नबी के द्वारा। अगर हम चाहें तो योएल 2 और उसकी 28 और 29 आयत में इसे पढ़ सकते हैं कि इस तरीके से वो बताते हैं कि खुदावंद अपने रूह को
जो है खुदा अपने लोगों के ऊपर नाजिल करेगा। और ये 120 जिनके लोग जो एक साथ हैं मुझे रूह दी, ये वो पहली कलीसिया थी जिसके ऊपर खुदाउन का रूह जो है वो नाजिल हुआ, या हम कह सकते हैं ये कलीसिया की पहली फसल थी जो खुदाउन के ने जिसके ऊपर जो है रूह उतरा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रूह जो खुदाउन ने हमको दिया, ये रूह हमारी किसी जिस्मानी खुशी के लिए या हमारे किसी लुत्फ़ उठाने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं दिया गया, बल्कि ये पाक रूह हमको हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए मेरे और आपको इनायत फरमाया गया है, ताकि हम उस खिदमतों को अंजाम दे सकें और उन खिदमतों में आने वाली जो परेशानियाँ उनका सामना कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। खुदावंद ये बताना चाहता है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया। इसलिए हम मेरे और आपको इस बात को अपने दिल में रखना है कि जब हमें पाक रूह खुदावंद ने दिया, तो उस पाक रूह को बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ मेरे और आपको कबूल करना है और उसमें बने रहना है, उसमें बने रहना है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। और खुदावंद की खिदमत जो है, इसको अंजाम करने के लिए हमें उससे मामूर रहना पाक रूह से। और देखिए खुदावंद का कलाम और क्या बताता है, अगर हम पढ़ें इसे प्रेरितों के काम रसूलों के अमाल उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है कि हमें बड़ी मुसीबतें उठाकर खुदा की बादशाहत में दाखिल होना पड़ेगा, बड़े कलेश उठाकर आसमान की बादशाहत के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। यानी खुदावंद के बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आज जो है मसीह समाज, जो मसीह लोग जो है, मसीह कौम जो है, वो इस चीज़ को फेस कर रही है, इस चीज़ का सामना कर रही है। हम देख रहे हैं कितनी दिक्कतें और परेशानियाँ हमारे सामने हैं। और ये पाक रूह मेरे और आपको इसीलिए दिया गया है कि हम परेशान ना हो और किसी भी तरीके से हम नाउम्मीद ना हों। हमें मदद, ताकि हमेशा हमें मदद मिलती रहे और उस मदद के द्वारा हम किसी भी तरीके से अपने उस जोश को खोने ना पाएँ। और देखिए दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और 5वीं आयत में क्या लिखा है कि सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा, सुसमाचार यानी कि बशारत का काम कर और अपनी खिदमत यानी अपनी सेवा को पूरा कर। यानी ये हमें होशियार रहना है, क्योंकि शैतान जो है, इब्लीस जो है, हमेशा लगातार इस फिराक में रहता है कि हम लोगों को रास्ते से भटका दे और किस तरीके से परेशानियाँ, दिक्कतें पैदा करे ताकि हम इस काम को छोड़ दें। लेकिन नहीं, खुदावंद कहता है कि दुख उठा, होशियार रहे और अपनी खिदमत को अंजाम दे। मेरे और आपको अपनी इस खिदमत को हर हाल में अंजाम देना, ये बात मैं कई बार भी पहले बता चुका। और ये रूल कुदूस जो पाक रूह मेरे और आपको मिला है, वो इसीलिए मिला। आगे हम देखेंगे खुदा किस तरीके से हमको इस बात के बारे में हमको बताता है, क्योंकि इस काम के अंदर हमें बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने आएंगी और आ रही हैं। लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इन परेशानियों में हमारा जो सहायता करने वाला, हमारा जो मददगार है, वो हमेशा लगातार हमारे साथ है। और देखिए खुदावंद का कलाम हमको क्या कहता है, अगर हम पढ़े यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब और 16 और 17 है। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और 16 और 17 आयत में क्या लिखा है, मसीह फरमाते हैं कि मैं बाप से गुजारिश करूंगा, यानी विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक यानी मददगार देगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि सच्चाई का रूह यानी कि सत्य का आत्मा, जिसे दुनिया कबूल नहीं कर सकती, जिसे दुनिया नहीं पा सकती। और देख क्या लिखा है, क्योंकि वो उसे ना देखता है और ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हमारे अंदर रहता है। ये पाक रूह हमें दिया इसीलिए गया है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए हर दिक्कत, हर परेशानी में पाक रूह हमारे साथ है। खुदावंद मसीह तो हमारे साथ है और खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक और सहायता दूंगा, यानी कि हमें डबल मदद दी गई है खुदावंद ने। खुदावंद मसीह हमारे साथ है और उसका रूह हमारे साथ है, ताकि हम किसी भी तरीके से हमारे कदम जो है डगमगाने ना पाएँ इस खिदमत के अंदर। इसीलिए लोग जो है अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन मसीह के नाम का इनकार नहीं करते। और यही है सच्चा मसीह के ऊपर ईमान रखना और उसकी खिदमत को अंजाम देना। कि कहता है, अगर हम पढ़े मुकाशों में लिखा है कि यहाँ तक वफादार रहे,
कि मौत भी गवारा हो तब मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, वो हमें ज़िंदगी का ताज देगा। इसलिए ये पाक रूह हमें इसीलिए खुदा मसीह ने इनायत फरमाया। और ये हमें कैसे मिलेगा? हमें बाप से खुदा मसीह के नाम में इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है, तब ये पाक रूह मेरे और आपको मिलेगा। और जिसने दुआ करी उसके पास वो पाक रूह है। खुदा का कलाम जो मेरा को बताता है ये मददगार हमारे साथ है, और फिर ये मददगार हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर रहेगा। और जब ये मददगार पाक रूह हमारे अंदर है तो फिर हमें किस बात के डर है, किस बात की फ़िक्र है? कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? कोई नहीं। क्योंकि खुदावंद जब हमें भेजता है तो वो जानता है कि वो हमें कहाँ भेज रहा है, इसलिए उसे पता है कि हमें कैसी मदद की ज़रूरत है। इसलिए उसने बेस्ट मदद जो होती है, जो सबसे उम्दा मदद है, वो मेरे और आपको दिए। देखिए हम पढ़ें हिजकील नबी किताब उसका 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। हिजकील 2 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। यहाँ पर लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, यानी कि हे आदमजात, तू उनसे ना डरना। तुझे कांटों पर, ऊँट कटारों पर और बिच्छुओं के बीच में भी रहना पड़े तो भी उनकी बातों से ना डरना। अगर वो विद्रोही घराने के हैं, यानी कि वो कैसे हैं, बगावती ख़ानदान के हैं, तो भी उनसे ना डरना, उनकी बातों से ना डरना, ना उनके मुंह को यानी उनके चेहरे को देखकर तेरा मन कच्चा हो, यानी कि तू घबराए उनसे, उनके चेहरे को देख के मन ना घबराना, क्योंकि बड़े खौफनाक तरीके से, बड़े गुस्से से वो तुम्हारे सामने आएंगे। इसलिए चाहे वो सुने या ना सुने तो भी तू मेरी बातें, मेरा कलाम जो है उनको कहना। वो बड़े बगावती लोग हैं, बगावती लोग हैं। इसलिए खुदावन जानता है उसने हमें कहाँ भेजा है। हमें ऐसी जगह भेजा है जहाँ बिच्छू और ऊँट, मतलब बहुत ही खतरनाक लोग हैं, जैसे कि बिच्छू और ये ऊँट कटार कांटे हैं, जो कांटे अलग कटेदार झाड़ियाँ होती हैं, उससे कितना तकलीफ़ होती है अगर कोई फंस जाए उसमें। बिच्छू के काटने से कितनी तकलीफ़ होती है। इसी तरीके से खुदावन कहता है कि तुम्हें चाहे कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न पड़े, तू ना ही तो उनके चेहरों को देख कर डरना, घबराना, और जो बातें मैंने तुझसे कही है वो कहना। और वो हम कहते हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, वो सुने या ना सुने, अगर वो मानते हैं तो खुदा का कलाम उनके साथ होगा और खुदा की रूह उनके साथ होगी और वो हमेशा की ज़िंदगी के बानी बनेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उसका जो अंजाम है वो खुद ही भुगतेंगे। आगे हम देखेंगे किस तरीके से खुदा हम कहता है। और इसलिए वो हमारी परेशानियों को, हमारी दिक्कतों को, और मैंने कहा कि वो हमें कहाँ भेजता है वो जानता है, और कैसी मदद हमें चाहिए वो भी जानता है। और वो मदद वो मेरे और आपको देता है हर वक्त, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे दाहिनी और दाहिनी तरफ खड़ा है, और साथ ही साथ वो हमारे अंदर भी रहता है। और इसलिए वो क्यों उसने हमें ये दिया, ताकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी हलाक हो और नाश हो, हर एक बचे। इसलिए ये काम और ये खिदमत मेरे और आपको सौंपी गई है, ताकि हम इसको हर हाल में अंजाम दें। ताकि हो सकता है कोई सुनेगा, बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा, और कोई नहीं सुनेगा तो भी ये कलाम मेरे और आपको लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जो सुने, क्योंकि खुदाम कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, और जो उसकी भेड़ होगी वो उसकी आवाज़ पहचानेगी और उसकी नज़दीकी को हासिल करेगी और खुदाम के नज़दीक आएगी। इसलिए अगर हम नहीं सुनाएंगे तो फिर वो कैसे सुनेगा? क्योंकि जब तक कोई भेजा ना जाए वचन सुनाने के लिए, कलाम के लिए, तब तो कोई कैसे उस पर ईमान रखेगा। देखिए खुदाम का कलाम और हमको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है 2 तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 5वीं आयत। और खुदाम का कलाम यह कहता है, तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार, मैं फिर से पढ़ता हूँ में, और बशारत का काम कर और अपनी खिदमत को पूरा कर। यानी कि होशियारी के साथ इस काम को करना है, लापरवाही के साथ नहीं करना। बड़े चौकन्ने होकर, बड़े चौकस होकर, होशियार होकर मेरे और आपको इस काम को करना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और वो इस फिराक में रहता है किस तरीके से किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें शैतान को ज़रा भी मौका किसी भी हर तरीके से नहीं देना है। और उसके साथ साथ देखिए खुदाम का कलाम और हमको क्या कहता है। अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों उसका 8 बाब और उसकी 19वीं आयत, वहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर हमें हिदायत दी है खुदाम ने, और वो हमें क्या हिदायत है कि हम ये खिदमत, यहाँ पर लिखा है कि हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदा का जलाल यानी महिमा और हमारे दिल की तैयारी ज़ाहिर हो। हम इसलिए करते हैं इस खिदमत को ताकि खुदा उनका जलाल ज़ाहिर हो और हमारे दिल की तैयारी, कि हमने किस तैयारी के साथ इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। क्या हमने सचमुच में हमने पाकरू को पाया है और पाकरू के साथ हम इस काम से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जो बिना खुदावंद की सहायता के, मदद के
इस खिदमत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते, बल्कि और खुदा उनके नाम को बट्टा लगाते हैं, उसके नाम को दागदार करते हैं, क्योंकि वो ज़रा सी घबराहट के बाद पीछे हट जाते हैं। लेकिन खुदावन का सच्चा सिपाही और सच्चा जो सिपह सलार है वो कभी भी पीछे नहीं हटता, आखिरी सांस तक खुदा उनके साथ बना रहता है। इसलिए हमें इस खिदमत को अपने पूरी दिल की तैयारी के साथ करना है और पूरे लौ लगाकर इस काम को मेरे और आपको करना है। और पूरे तौर से मेरे और आपको अपने आप को खुदावन को सौंपना है, समर्पित करना है, क्योंकि ये काम जो है, ये खिदमत जो है, ये समर्पण के साथ है। खुदावन को सौंपने के साथ ही हम इसमें कामयाब होते हैं और खुदावन हमारे साथ साथ होता है। खुदावन में बने रहना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए खुदावन का कलाम क्या कहता है कि अगर हम पढ़े याकूब उसका 4 बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए खुदा के अधीन यानी ताबे हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा उनके ताबे हो जाओ, खुदा उनके अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, यानी कि हमें सामना करना है। और हमारी जो ये लड़ाई है ये इंसान से नहीं है, जिस्म से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? हमारी जो लड़ाई है वो शैतान के और शैतानी ताकतों से है। आसमान में जो शैतानी ताकतें हैं, बदरू हैं, उनसे मेरी और आपकी ये लड़ाई है, और उनसे जो लोगों को हमको आज़ाद कराना है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, 8वीं आयत में क्या लिखा है? 8वीं आयत में लिखा है, याकूब 4 उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि खुदा के नज़दीक आओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनहगारों, अपने हाथों को शुद्ध यानी साफ़ करो, और अपने दो चितों यानी 2 दिल वालों, अपने अपने दिल को पाक करो, क्योंकि खुदावंद कहता है जिनके 2 दिल होते हैं डावाडोल इधर उधर। अक्सर एक कहावत भी हम जानते हैं कि 2 किश्तियों में पाँव रख के कोई भी जो है दरिया को पार नहीं कर सकता। इसलिए है कि हमें खुदावंद के ही होना है हर हाल में। और 2 दिल के जो लोग होते हैं, जो 2 चिते होते हैं, जो सोचते हैं इधर भी और उधर भी होकर काम चला लेंगे, खुदावंद उनसे नफ़रत करता है, उनसे घृणा करता है। और खुदावंद का कलाम क्या कहता कि मैं अगर पढ़े तो खुदा एक कलाम पढ़े, ज़बूर 119 की 113 के अंदर खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं 2 दिलों से खुदा में जो है नफ़रत करता हूँ। जो 2 चिते लोग होते हैं, खुदावंद उनसे नफ़रत करता है। इसलिए मैं और आप वो काम ना करें जो जिससे खुदावंद नफ़रत करता है। हम खुदावंद की नफ़रत को झेल नहीं सकते, किसी भी तरीके से सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि हम खुदावंद की ही तरफ हो जाएं और खुदावंद की मदद पाके, उसके मददगार को पाके इस खिदमत को अंजाम दें। 1 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत हमको बताती है कि तुम्हारा बदन पाक रूह का मक़दिस यानी मंदिर है, तुम्हारी देह पाक रूह का मक़दिस है। इसलिए हमें इस बदन से खुदावंद को जलाल देना है, खुदावंद को महिमा मेरे और आपको देनी है। क्या ये पाक रूह हमारे दिलों में वाकई में है? क्या हम सचमुच में खुदावंद का रूह जो है अपने मक़दिस में, अपने इस मंदिर के अंदर है? और अगर है तो समझ लीजिए कि फिर हमारा कोई भी मुखालिफ नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह की खिदमत जो है बिना पाक रूह के हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। हमें अपने दिल को पाक रूह की मौजूदगी से रोशन करना है, ज्योतिर्मय बनाना है। वो रोशनी खुदावंद की जो पाक रूह की है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और उसके बाद मती में कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन्होंने खुदावंद मसीह को कबूल कर लिया, अब वो नूर मेरे और आपके अंदर आ गया। अब मैं और आप खुदावंद के नूर हैं, और उस नूर को जो है हमें दुनिया के आखिर तक लेके जा रहा है। इसीलिए यह है कि वो कहता है कि अपनी खिदमत को पूरा कर। खिदमत क्या है कि खुदावंद के उस नूर को मेरे और आपको, इस पाक कलाम को दुनिया तक पहुंचाना है, ताकि लोग जो तारीकी में ज़िंदगी कर रहे हैं, तारीकी के कामों में यानी कि गुनाह में पड़े हुए हैं, बदी में पड़े हुए हैं, हर किस्म की बुराई में पड़े हैं, वो रोशनी में आ सके, अपने आप को देख सके और अपने बुराइयों को दूर करके खुदावंद की नज़दीकी को हासिल कर सकें। पेंतुकुस्त का दिन सिर्फ उसी दिन परमेश्वर खुदावंद का रूह नहीं उतरा, लेकिन पेंतुकुस्त का दिन आज भी जारी है। आज भी हर ईमानदार जो खुदावंद को कोई सच्चे दिल से ईमान रखता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, खुदावंद का रूह उस पर नाजिल होता है और वो खुदावंद का रूह उसे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर हमें चाहते हैं कि हम सचमुच में अपने आप को खुदावंद की खिदमत के तैयार करें,
तो अपने आप को ज़रूरी बात है कि खुदावंद के साथ उसके कलाम के अंदर बनाए रखें। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़े भजन संहिता यानी ज़बूर 89 और उसकी 15वीं आयत में, वहाँ पर क्या लिखा है, मुबारक है वो कौम यानी वो समाज जो खुशी की ललकार को पहचानता है। आए आए खुदा, वो तो तेरे चेहरे के नूर को में चलेंगे, वो तेरे चेहरे के नूर में चलेंगे। यानी कि मुबारक है वो लोग जो इस खुशी की ललकार को यानी इस पुकार को पहचानते हैं। वो मुबारक हैं जिन्होंने भी पहचान लिया खुदावंद मसीह को, इस ललकार को, खुदावंद की इस पुकार को जो खुदावंद ने सलीब पे से मेरे और आपको दी है कि अहबाब इन्हें माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते। जाओ, और खुदावंद ने क्या कहा, आपने ऊपर आसमान पर जाने पहले से जाओ और जाके इस काम में जो मैंने बातें तुम्हें बताई हैं उसका लोगों को बताओ और उन्हें मानना सिखाओ। ये खुशी का मौका है, ये खुशी की ललकार है खुदावंद मसीह की, जिसे मेरे और आपको लोगों तक पहुंचाना है। माफ़ी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग गुनाह में जी रहे हैं उन्हें पता है कि शायद वो सोचते हैं कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन खुदावंद मसीह ने मेरे और आपके लिए गुनाहों की माफ़ी का इंतज़ाम कर दिया। इसलिए ये खुशखबरी जो है, यह खुशी का समाचार जो है, ये मुबारक समाचार जो है, पैगाम जो है, हमें इन लोगों तक पहुंचाना है। और जो पहुंचाते हैं उनके लिए खुदावंद कहता है कि वो तो तेरे नूर में चलेंगे, यानी कि वो खुदावंद के नूर में चलेंगे। और जब वो खुदावंद के नूर में चलेंगे तो खुदावंद का नूर उनसे ज़ाहिर होगा। जैसे कि मूसा आसमान पर गया था और जब लौटा तो वो नूर उसके ऊपर था, तो लोगों ने कहा कि हम तेरे चेहरे को नहीं देख सकते, तो उसने उस नूर को ढका। इसी तरीके से जो खुदावंद के इस ललकार को पहचानते हैं उनका चेहरा जो है वो खुदावंद के नूर से जलवा फरोश होता है और खुदावंद जो है उनको बरकत देता है और वो उनके नूर में चलते हैं। आगे देखिए खुदावंद का कलाम को क्या कहते हैं, अगर हम पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत, यहाँ पर 2 आयतें हैं जो एक सी बातें हमको बताती हैं। उसमें क्या लिखा है, खुदावंद के रूह को ना बुझाओ, खुदावंद के रूह को ना बुझाओ। और इफिसियों 4 और 30 के अंदर लिखा है कि खुदा के रूह को शोकित यानी गमगीन ना करो। यानी कि जो रूह खुदावंद ने मेरे और आपको दिया है उसको उस काम में लगाओ जिस काम के लिए खुदावंद ने मेरे और आपको दिया है। और अगर हम वैसा नहीं करते तो खुदा का रूह दुखी होता है, गमगीन होता है, और उससे वो कहता है कि और उसका जो है बुझ जाता है, यानी वो नूर जो है हमारी ज़िंदगी से हट जाता है। जैसे शाऊल ने किया था, वो किया जो खुदा की नज़र में बुरा, और लिखा है कि खुदा उनका रूह उसे छोड़कर चला गया, बुझ गया उसकी ज़िंदगी से, और एक जो है बदरू उसको तंग करने लगी। इसलिए मेरे और आपको जोर करें, मेरा आपको चाहिए कि हम बदी को छोड़ें और नेकी को अपनाएं और बदी से दूर है और उसी में बने रहें, बदी से दूर रह के नेकी को अपनाएं, ताकि हम खुदावंद की नज़दीकी बन रहें, उसके नूर में चलते रहें। दूसरी बात जो खुदावंद ने कही कि उसका सूप उसके हाथ में, यानी उसका छाछ उसके हाथ में, यानी वो लोग जो इस ललकार को नहीं पहचानते, खुदावंद की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे नहीं चलते, तो जब खुदावंद आएगा उस आखिरी अदालत के दिन, उस न्याय के दिन, तब खुदावंद क्या करेगा कि लोगों को फटकेगा। खुदावंद के कलाम में मत्ती रसूल में लिखा है कि वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा, यानी कि गेहूँ और भूसी को अलग अलग करेगा। गेहूँ को तो अपने खत्ते में रखेगा, यानी अपने साथ उस आसमानी बादशाहत के अंदर लेके जाएगा। और जो भूसी कौन है, भूसी वो लोग हैं जो अपनी बुराइयों से नहीं फिरे, जिन्होंने अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ा और बुराई में लाए मसीह को का इकरार नहीं किया, मसीह पर ईमान नहीं लाए, उनके लिए लिखा है उन्हें वो जहन्नुम की आग में डालेगा। ऐसी आग में जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, और उस आग में जो है वो कभी बुझने की नहीं, वो कभी बुझती नहीं वो आग। और इसी के लिए मुकाशियों में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, कि ये वो दूसरी मौत है, यानी कामिल मौत है। उसके बाद फिर वो उसमें तड़पते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन जलते और तड़पते रहेंगे ता ज़िंदगी, ता उम्र, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। और एक है हमेशा की ज़िंदगी जो हमें खुदावंद मसीह में मिलती है। अब फैसला मेरे और आपके हाथ में है कि हमें हमेशा की ज़िंदगी को चुनना है या हमेशा की मौत को, जो खुदावंद से दूर रहकर हमें मिलती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कोई भी नहीं चाहेगा कि हमेशा की मौत को हासिल करे, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि हम अपने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें, ताकि खुदावंद के रूह के मुताबिक उस खिदमत को अंजाम दे सकें जो खिदमत खुदावंद चाहता है कि उसके अपने लोग जो उसके अपने हैं, उसके ख़ास हैं, वो उसको अंजाम दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तमाम नेमतों बरकतों के लिए, और फिर भी पिता परमेश्वर तेरे इस कलाम के लिए जो तू हमें देता है,
जिसके ज़रिए हम जानते हैं प्यारे बाप आसमानी कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी बितानी है, किस तरीके से तेरी हमें मदद हमेशा मिलती रहती है। मदद सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि तू हमारे अंदर रहकर भी हमें मदद करता है और बाहर से भी हमारी मदद करता है। और तूने हर मदद हमको दी है इस खिदमत के लिए जो हमें ज़रूरत है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हर चाहने वालों को अपनी पाक रूह से मामूर कर, ताकि वो तेरी खिदमत को अंजाम दे सके और तेरा पैगाम दुनिया के आखिर तक पहुँच सके। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो उस कलाम के लिए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के आखिर तक पहुँच सके और खुदावंद की बरकतें आपको भी मिल सके। जैसे खुदावंद ने हमें क्या दिया, ये पाक रूह दिया इस खिदमत के लिए। और अगर आप इसको शेयर करते हैं तो आप इस खिदमत में हमारे साथ हैं और इस खिदमत को आगे बढ़ाते हैं, इस कलाम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हर एक जो रूह जीती जाएगी, जो भी शेयर करेगा उसका अज्र उसे मिलेगा। क्योंकि क्या पता आपका शेयर किया हुआ किसी इंसान के पास पहुँचे और उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाए, और इसलिए उसका अजर जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपके शेयर के वजह कलाम को शेयर करने के द्वारा उस तक पहुँचा है। इसलिए ज़रूर शेयर करें। और ख़ास बात ये कि अपना कमेंट हमें ज़रूर लिखिए, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। खुदा हम साहब को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।